Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to take our 7th lecture on Mr. Chip's chapter number 7, namely the memories of the past. आज के लेक्चर में हम मिस्टर चिप्स का जो चैप्टर नंबर 7 है उसके मुतालिक लेक्चर का जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इसके साथ कुछ इडियम्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट मेमोरीज ऑफ कैथरीन हॉन्टेड मिस्टर चिप्स? व्हाट मेमोरीज ऑफ कैथरीन हॉन्टेड मिस्टर चिप्स? क्वेश्चन है कि कैथरीन की कौन कौन सी यादें मिस्टर चिप्स को बार बार याद आती थीं, उसके जहन में आती थी। हॉन्टेड का मतलब होता है बार बार जहन में आना, बार बार मेमोराइज होना, बार बार किसी के सामने आना हॉन्टेड कहलाता है। मेमोरीज कहते हैं यादों को। ये चैप्टर बेसिकली रिलेटेड है कैथरीन की यादों से मुतल्लिक। मिस्टर चिप्स के जो बिताए हुए लम्हात थे कैथरीन के साथ, उनसे मुतल्लिका ये चैप्टर है, तो इसी के बारे में बात होगी इसमें। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इन हिज मेमोरी, अपनी मेमोरी में, याद में, ही सॉ कैथरीन रशिंग अलोंग द स्टोन कॉरिडोर्स। रशिंग का मतलब होता है भागते हुए जाना। कॉरिडोर कहते हैं ये जो राहदारियाँ होती हैं। एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें जो चलने के लिए रास्ता बनाया होता है उसको हम कॉरिडोर का नाम देते हैं। ही सॉ कैथरीन रशिंग अलोंग द स्टोन कॉरिडोर्स, वो पत्थर के बने हुए कॉरिडोर के ऊपर भागती हुई महसूस होती थी, उसको नज़र आती थी। लाफिंग एट सम मिस्टेक, किसी गलती के ऊपर हंसती हुई, कहा लगा के हंसती हुई नज़र आती थी। इन द ऐसे ही वॉस मार्किंग, उस मजमून के अंदर जो वो चेक कर रहा होता था। मसलन टीचर एज ए टीचर वो कोई ऐसे वगैरह चेक कर रहा होता था, तो उसमें अगर कोई मिस्टेक होती तो कैथरीन उस मिस्टेक को देखते हुए कहा लगा के हंसती। टेकिंग पार्ट इन आ मोज़ेट ट्रियो, और वो पार्टिसिपेट करती। टेकिंग पार्ट का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना। मोज़ेट ट्रियो ये एक म्यूज़िक का नाम है। बेसिकली ये एक ऐसा म्यूज़िकल ग्रुप होता है जिसमें कम से कम 3 लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करके उसको एक साथ गाते हैं। ट्रियो का मतलब 3 होता है। मोज़ार्ट एक स्पेसिफिक म्यूज़िक है जो कि गाया जाता था 18th सेंचुरी के और 19th सेंचुरी के इंग्लैंड के बीच। उसमें भी ये पार्टिसिपेट किया करती थी फॉर द स्कूल, और ये बेसिकली गाया भी स्कूलों में ही जाता था। और स्कूलों में जब सुबह के वक्त असेंबली होती थी उस वक्त ही ये गाया जाता था। एंड टेंडिंग हिम हर गुड एडवाइस, और उसको अच्छी नसीहत करते हुए उसको कैथरीन का याद आना, ये उसकी मेमोरीज़ में शामिल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छी तरह से करिएगा। मेमोरीज़ के हवाले से कौन कौन सी मेमोरीज़ उसको सताया करती थी, ये आंसर था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका, उसकी तरफ मूव करते हैं। हाउ डिड शी अर्ज मिस्टर चिप्स टू फॉरगिव द बॉयज़? अर्ज मीन उकसाना, किसी को मजबूर करना अर्ज कहलाता है। वो किस तरह से मिस्टर चिप्स को उकसाती थी बच्चों को माफ़ करने के हवाले से। अर्ज, अब यहाँ पर शी से मुराद कैथरीन है। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी में, डिड शी ऑलवेज प्लीड फॉर लीनियंसी? क्या वो हमेशा ही लीनियंसी के बारे में या चिप्स से दरख्वास्त किया करती थी कि वो बच्चों के साथ नरम मिजाज रहे? प्लीड का मतलब होता है दरख्वास्त करना। ये 2 क्वेश्चन हैं, इनका आंसर देखते हैं। कैथरीन अर्ज्ड मिस्टर चिप्स टू गिव देम ए चांस। कैथरीन बच्चों को चांस देने के हक़ में थी, उनको मौका देने के हक़ में थी, और मिस्टर चिप्स को उकसाती थी कि वो बच्चों को चांस दिया करे, मौका दिया करे। ही शुड टॉक टू देम एंड दे वुड बी ऑल राइट, और वो चिप्स को कहती कि तुम उनसे बात तो करो, हो सकता है वो दुरुस्त हो जाएं, हो सकता है वो अपनी गलतियों के ऊपर शर्मिंदा हो जाएं। ही शुड टेल देम दैट दे वुड बी पनिश्ड, और मज़ीद उसको कहती कि आप उनसे कहें, यानी बच्चों से कहें कि उनको पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा मिलेगी, इफ़ दे रिपीटेड द मिस्टेक, अगर उन्होंने दोबारा से यही वाली गलती की। मतलब अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसको पहले ही दफ़ा नहीं मारना चाहिए, सज़ा नहीं देनी चाहिए बिकॉल कैथरीन, बल्कि उसको चांस देना चाहिए, उसको जो है वो एडवाइस करनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। बट शी डिड नॉट ऑलवेज प्लीड फॉर लीनियंसी। अब ये दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया, लेकिन वो हमेशा
नरम मिजाज रहने के लिए चिप्स को नहीं कहा करती थी। ऑन रेयर ओकेजन, बहुत ही नायाब मौक़ों पर, रेयर कहते हैं नायाब कभी कभार, ओकेजन्स कहते हैं मौक़ों को। शी अर्ज्ड सिवियरिटी, वो उसको कभी कभार यानी कि नायाब मौक़ों पर वो सख्त होने की भी उसको तलकीन किया करती। एंड आस्क्ड हिम टू पनिश द रूड एंड एरोगेंट बॉयज़, और फिर वो ये भी कहा करती कि जो गुस्ताख स्टूडेंट्स होते हैं, रूड कहते हैं गुस्ताख को, एरोगेंट कहते हैं जाहल जो होते हैं, नकम्मे जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सज़ा भी दे दिया करे। शी रिक्वेस्टेड हिम टू गिव देम ए चांस टू करेक्ट देमसेल्फ, वो उनसे दरख्वास्त करती, चिप से दरख्वास्त करती कि उनको मौका दो कि वो अपने आप को संवार लें, अपने आप को दुरुस्त कर लें। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डिड चिप्स रिमेंबर अबाउट डेनेस्टर, चिप्स डेनेस्टर के मुतालिक क्या चीज़ याद किया करता था। डेनेस्टर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये था कौन डेनेस्टर, और इसके मुतालिक क्या याद किया करता था चिप्स। इसकी तरफ मूव करते हैं। आंसर इसका, डेनेस्टर वॉज मिस्टर चिप्स स्टूडेंट, जो डेनेस्टर था वो चिप्स का स्टूडेंट था। हु हैड पुट अ रैट इन ऑर्गन लॉफ्ट, जिसने एक चूहा फेंक दिया था ऑर्गन लॉफ्ट में। ऑर्गन लॉफ्ट कहते हैं एक चर्च है, चर्च के अंदर एक गैलरी सी होती है, एक तहखाना सा बना होता है, जो कि ऐसे लोगों के लिए होता है कि जो चर्च के ही जो नंदरी का काम करते हैं, वहाँ पर जो चर्च के ही एजेंट्स होते हैं उनके रहने के लिए, या फिर और कोई चर्च के जो लवाजमात वगैरह होते हैं वैसी चीज़ें रखने के लिए एक ये गैलरी सी बनी होती है। तो उसमें उस गैलरी में, उस बॉक्स में उसने एक रैट, एक चूहे को फेंक दिया था। वाइल मिस्टर ओगलिवी, जब मिस्टर ओगलिवी जो उसका नाम था, वाज टेकिंग कोयर प्रैक्टिस, जब ये एक म्यूज़िकल बैंड को प्रैक्टिस करवा रहा था, उनकी मशक करवा रहा था। कोयर प्रैक्टिस कहते हैं, जो लफ्ज़ कोयर लिखा हुआ है ये एक ग्रुप ऑफ बैंड्स होता है, स्पेशली म्यूज़िकल जो बैंड्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, जिसमें एक ग्रुप की सूरत में म्यूज़िक की प्रैक्टिस करवाई जाती है। सपोज़ किसी कॉन्सर्ट पे उन्होंने जाना है, तो उसके हवाले से जो कुछ उन्होंने वहाँ पे सुनाना है, पहले उसकी रिहर्सल वगैरह करवाई जाती है। तो ऐसा करने को ये पूरे का पूरा ग्रुप जब करता है तो उसको कोयर का नाम देते हैं। मिस्टर चिप्स आल्सो रिकलेक्टेड दैट, मिस्टर चिप्स ये भी याद किया करता था, डेनेस्टर वाज ड्राउंड एट जटलैंड, मिस्टर जो डेनेस्टर था वो जटलैंड में डूब भी गया था। अब यहाँ पर जटलैंड क्या है? जटलैंड एक मतनाज़ा एरिया था जो कि डेनमार्क था। डेनमार्क ये जर्मनी के नज़दीक ही एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पर ये होता था। जब 1914 टू 1918 यानी कि वर्ल्ड वार 1 का पीरियड होता है, तो उसी वक्त जर्मनी और इंग्लैंड जो है वो आमने सामने होते हैं। और 1916 में ये मुतनाज़ा इलाका भी इन दोनों के बीच आ गया था, मतलब कि इसके हवाले से भी जंग हो गई थी। तो 1916 में इंग्लैंड के बीच, जर्मनी के बीच, इस इलाके में जो जंग हुई थी उसको जटलैंड का नाम दिया जाता है। और उसी में यानी कि कोई जजीरा होगा, वहाँ पर कोई आबशार वगैरह होगी, तो वहाँ पर ये मोहतरम जो है जिनका नाम डेनेस्टर है वो डूब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड चिप्स स्टार्ट राइटिंग हिज मेमोरीज, क्या चिप्स अपनी यादें लिखने में कामयाब हो गया? क्या उसने अपनी यादें लिखना शुरू कर दी थी? व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड ही फेस, उसको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? डिफ़िकल्टीज कहते हैं मुश्किलात को। आंसर देखते हैं। मिस्टर चिप्स वांटेड टू राइट अ बुक अबाउट हिज लाइफ, मिस्टर चिप्स अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक एक किताब लिखना चाहता था। वांटेड चाहना, राइट लिखना, बुक किताब को कहते हैं, लाइफ ज़िंदगी को। मिस्टर चिप्स अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक किताब लिखना चाहता था एट ब्रुकफील्ड, जो कि उसने बिताई थी ज़िंदगी में, यानी कि वो एक ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहता था। बट ही फेल्ट दैट, लेकिन उसने फिर महसूस किया, इट माइट नॉट बी सो इंटरेस्टिंग, फिर उसने खुद ही महसूस किया कि हो सकता है वो जो मैं किताब लिखने जा रहा हूँ वो इतनी दिलचस्प ना हो। इंटरेस्टिंग दिलचस्प को कहते हैं। फॉर रीडर्स, क़ारीन के लिए, जो पढ़ने वाले लोग होंगे, हो सकता है उनके लिए इतनी दिलचस्प क्यों ना हो। अब उसकी रीजंस बताने लगा कि क्यों दिलचस्प नहीं हो सकती। ही हैड न्यूमरस फनी एंड सैड, उसके जहन में यानी कि उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हंसी वाले, मजाक वाले इवेंट्स थे, परेशानी वाले इवेंट्स थे, कॉमिक एंड ट्रेजिक, बहुत अलमनाक इवेंट थे, बहुत हंसी मजाक वाले इवेंट थे। कॉमिक कहते हैं मजाहिया को, ट्रेजिक कहते हैं अलमनाक को।
इवेंट्स इन हिज माइंड, अपने जहन में, उसके जहन में इस तरह की यादें थी। एंड ही विश टू रिकॉर्ड देम इन द शेप ऑफ बुक, और वो चाहता भी था कि उन सब यादों को, मेमोरीज़ को एक किताब के पेजेस के ऊपर जो है वो लिख कर रख ले अपने पास, एक किताब की शक्ल में ले आए। बट ही कुड नॉट अफोर्ड द फैटीग ऑफ राइटिंग, लेकिन वो लिखने की ये जो थकावट होती है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अफोर्ड का मतलब बर्दाश्त करना, फैटीग कहते हैं डिफ़िकल्टी को, फैटीग का मतलब थक जाना होता है, टायर्ड सम इसको कह सकते हैं। राइटिंग, बिकॉज राइटिंग वाज अ टायरसम जॉब फॉर हिम, क्योंकि लिखना उसके लिए बहुत थका देने वाला काम था। तो इन वजूहात की बिना पर वो किताब नहीं लिख पाया था। ठीक है, ये थे हमारे चैप्टर नंबर जो 7 था उसके क्वेश्चंस। अब ईडियम्स की तरफ मूव करते हैं। ईडियम नंबर 1 लिखा हुआ है हमारे पास, टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है। टू स्पेंड व्हाट वन अर्न्स, जो कुछ कमाना उसको खा जाना, बेमुश्किल जो है वो अपना गुज़र बसर करना, इसको हम हैंड टू माउथ कहते हैं। जो कुछ कमाना उसी को खर्च कर देना, बाकी कुछ भी ना बचाने को हम लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ कहते हैं। देखते हैं ईडियम इसका। ही अर्न्स आ लिटल मनी, वो बहुत थोड़ा पैसा कमाता है। आ लिटल का मतलब थोड़ा, इसको हम मिकदार के लिए इस्तेमाल करते हैं, और लिटल को हम तादाद के लिए, सॉरी, आ लिटल जब हम किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं तो उसके लिए, और लिटल जो होता है उसको हम जिसको काउंट नहीं कर सकते उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ही अर्न्स आ लिटल मनी, वो थोड़ा सा पैसा कमाता है। एंड लिव्स फ्राम हैंड टू माउथ, और मुश्किल ही अपना गुजर बसर करता है। नेक्स्ट है, अ पुअर मैन लिव्स फ्राम हैंड टू माउथ, जो गरीब आदमी होता है वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करता है। नेक्स्ट इडियम है, लॉन्ग एंड शॉर्ट ब्रीफली इन अ फ्यू वर्ड्स। ब्रीफली मतलब कि मुख्तसर, किस्सा मुख्तसर हम कहते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ हिज स्टोरी, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ हिज स्टोरी इज़ दैट ही वांट्स मनी। मुख्तसर ये है उस कहानी का, उसकी कहानी का मुख्तसर या किस्सा मुख्तसर ये है कि वो पैसा चाहता है, वो पैसे चाहता है। ही वांट्स मनी, पैसा चाहता है। नेक्स्ट, लूज हर्ट, हिम्मत हार जाना, मायूस हो जाना। टू बी डिस्करेज्ड और डिसअपॉइंटेड, हिम्मत हार जाना, मायूस हो जाने को हम कहते हैं लूज हर्ट। वी शुडेंट लूज हर्ट, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एंड कंटिन्यू मैनली, और हमें मर्दाना वार मुश्किलात का सामना करना चाहिए। मैनली का मतलब बहादुरी से, मर्दाना वार। नेक्स्ट है, लूज वंस टेम्पर, अपने आप से बाहर हो जाना, बड़ा लूज टेम्पर हो जाना, यानी कि बदमिजाज हो जाना, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर गुस्सा करने वाला हो जाना। टू एक्सपोज एंगर, एक्सपोज का मतलब जाहिर करना, शो करना होता है। एंगर कहते हैं गुस्से को, नाराज़ी शो करना। ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड हिट हिम हार्ड, उसने वो आपे से बाहर हो गया और उसको एक बहुत ज़बरदस्त चोट लगा दी। नेक्स्ट है, मेडन स्पीच। मेडन स्पीच कहते हैं पहली तकरीर को, फर्स्ट स्पीच। जो किसी की फर्स्ट स्पीच होती है उसको हम मेडन स्पीच का नाम देते हैं। मेडन का मतलब होता है मतलब कि पहला, और मेडन हम कहते हैं जो एक अनमैरिड गर्ल होती है, जो एक गैर शादीशुदा लड़की होती है, उसको भी मेडन का नाम देते हैं। और उसके बाद जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो क्रिकेट में जब हम बॉलिंग करते हैं तो बॉलिंग के दौरान एक कोई ऐसा ओवर जिसमें कोई भी स्कोर नहीं बनता, उस ओवर को भी मेडन ओवर का नाम देते हैं। जब कोई न्यू प्लेयर जो है वो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में या नेशनल क्रिकेट को ज्वाइन करता है या किसी भी नेशनल गेम को ज्वाइन करता है, जो उसकी सबसे पहली वाली गेम होती है उसको मेडन गेम कहते हैं, उसको डेब्यू का नाम भी देते हैं। तो ये मेडन के वाले से मुख्तलिफ मीनिंग्स थे। इसका आइडियम देखते हैं। शी इम्प्रेस द ऑडियंस, उसने सामीन को मुतासर किया विद हर मेडन स्पीच, अपनी पहली तकरीर से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने लेसन नंबर जो मिस्टर चिप्स का जो चैप्टर नंबर 7 था उसके शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं, साथ में हमने नेक्स्ट 5 ईडियम्स पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश ये की जाएगी कि जो हमारा होगा ऐसे राइटिंग वाला पोर्शन उसको भी स्टार्ट किया जाए। ये अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।